नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हूँ। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने मन की बात सुनना और समझना सीखा, और ये जो मन की बात है, इसी को पाश्चात्य देशों में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना गया। डैनियल गोलमैन नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले एक किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई, जिसमें ये पता चला कि हमारी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस कोशेंट की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ ही भावनाओं को जानना, पहचानना और उनको रेगुलेट करना भी सफलता का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसको हम कैसे अर्जित करते हैं, इसके बारे में है आज का वीडियो। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं। एक है अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना, और दूसरा है अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना। ये हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट। इसी के साथ दूसरों के इमोशंस के बारे में अवेयर होना और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को मैनेज कर पाना, ये हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा एस्पेक्ट। इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिलाकर हमको मिलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स, 2 अपने बारे में और 2 दूसरों के बारे में। तो देखिए, हम जब अपने ही इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो हम अभी कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं उसको पहचानने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं और उसको लेबल भी करने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप गुस्सा नहीं करना चाह रहे थे, तब भी आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया। आप बिल्कुल भी डरना नहीं चाहते हो एग्जाम से या स्टेज पर जाने से, पर फिर भी आपको डर लग रहा है। ऐसे में आप अपने इमोशन को अवॉइड करने की कोशिश में लग जाते हो। उससे अच्छा अगर हम अपने इमोशन के एक्सपीरियंस को उसी वक्त नोटिस करें, इस वक्त मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करें और ये देखें कि ये इमोशन मुझे इस वक्त अपने शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, क्या ये इमोशन अप्रोप्रिएट इमोशन है। अप्रोप्रिएट मतलब इस वक्त जैसा होना चाहिए वैसा ही है या जैसा नहीं होना चाहिए वैसा है। मान लीजिए किसी ने अपने किसी पेट को खो दिया, तो उस वक्त सैडनेस होना या उदासी होना एक अप्रोप्रिएट इमोशन है। पर अगर किसी का पेन खो गया, उस वक्त उदास हो जाना ये अप्रोप्रिएट इमोशन नहीं है, क्योंकि पेन तो छोटी सी चीज है, दोबारा आ जाएगी। दोस्तों, हम अपने इमोशंस को जब आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर पाते हैं, तभी हम उनको रेगुलेट कर पाते हैं। रेगुलेट कर पाना मतलब अपनी भावनाओं को अपने वश में रख पाना। अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है तो उस वक्त पॉज ले पाना, जो मन में आ रहा है वो ब्लर्ट आउट नहीं कर देना, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं कर देना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके इम्पैक्ट को समझना, अपने आप को रोकना और अपने मूड को एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट कर पाना, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रहना, इसको हम कहेंगे इमोशनल रेगुलेशन। जैसे कि हमें एग्जाम का डर लग रहा है, तो एग्जाम के डर के मारे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये नुकसानदायक है। ऐसे में अगर हम ये मान लेते हैं कि एग्जाम का डर एक नॉर्मल डर है, सभी को थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है,
ऐसे में मुझे इस वक्त अपने डर के साथ ना जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो अब ये यूजफुल हो गया। इसी तरह हम सेकेंड एस्पेक्ट को देखते हैं। दूसरों के अंदर भी तो वैसे ही इमोशंस हैं जैसे हमारे अंदर है। अगर हम अपनी इमोशंस को पहचान पा रहे हैं तो उनके हाव भाव से, उनके बोलने की टोन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, वो क्या कह रहे हैं उस कंटेंट से ये समझ पाना कि इस वक्त उनका मूड कैसा है, उनके अंदर कौन से इमोशंस हैं। अगर हम इसके प्रति सतर्क रहेंगे तो दूसरों के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। मान लीजिए इस वक्त आपका कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स किसी बैड मूड में हैं, इरिटेबल हैं। उस वक्त आप अपनी कोई परेशानी या अपनी कोई डिमांड उनके सामने नहीं रखेंगे, बल्कि उनसे उनकी परेशानी, उनका कष्ट पूछेंगे। ऐसे में आपका ये जेस्चर उनको बहुत अच्छा लगेगा और आगे चल के वो आपकी बात में भी उतनी ही रुचि लेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से हम सेल्फ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट दोनों ही बखूबी सीख जाते हैं। और जब हम ये सीख जाते हैं तो लोगों के साथ हमारे रिश्ते मधुर होने लगते हैं, वो हमारे साथ टीम में अच्छी तरह से मिलजुल के काम करने लगते हैं, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होने लगती हैं। और इस सब के चलते अगर हम एकेडमिकली एवरेज भी हैं तो भी सक्सेसफुल होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना जाए, इसके लिए जो तरीका है उसे कहते हैं इमोशनल एजुकेशन। इमोशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करें और लोगों के साथ एक्सप्रेसिव वे में बात करने की कोशिश करें। इससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर बढ़ता चला जाएगा। 21st सेंचुरी स्किल्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इमोशनल इंटेलिजेंस को टॉप स्किल्स में रखा है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना, इसको समझना और इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हेमा फाउंडेशन की गतिविधियों में भाग लेते रहिए और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर क्या इससे बढ़ रहा है, इसके बारे में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।